लेकिन इस पर जंकुक मजाक के मूड में नहीं था। हंसने के बाद इसने सीधा थियंग की आंखों में देखा और इस समय जंकुक के दांत में कुछ ऐसा था जिसने थियंग को खबरदार कर दिया कि इसे साथ आदमी को आगे बोलने नहीं देना चाहिए। फिर भी इसने ऐसा होने दिया और वो बहुत जल्द इस पर पछताने वाला था। तुम्हें मिन्युंगी के बारे में आखिर कितना पता है? इतना कि वो एक अच्छा इंसान है। हाँ, अच्छा इंसान। जंकुक ने अपने होंठों पर जुबान फेरी और अगले लम्हे शदीद नफरत के साथ उसके मुंह से निकले, एक लानती के। जंकुक अल्फाज ने थियंग को हिला कर रख दिया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटा जैसे खुद को इसे दूर करना चाहता हो। ठंडी हवा ने इसके साके जिस्म को घेर लिया मगर कोई फर्क न पड़ा। थियंग जंकुक को ऐसे देख रहा था जैसे इसने कोई भूत देख लिया। क्या? थियंग की हालत देखकर जंकुक को जैसे मज़ीद बोलने का हौसला मिल गया और इसने एक लम्हे भी ज़ाया नहीं किया। तुमने ठीक सुना था, वो मिन्युंगी एक गे है, उसे मर्द पसंद है। जंकुक के चेहरे पर नागवारी साफ नजर आ रही थी। इसने एक लम्हे के लिए नजरें हटाकर गहरी सांस ली, फिर दोबारा थियंग की तरफ देखा जो शायद अब तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसने अभी क्या सुना है। थियंग को वाकई वक्त चाहिए था ये सब समझने के लिए कि एक लफ्ज़ वो भी जंकुक की ज़ुबान से किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। इसे कभी जंकुक को इस मौजू पर बात करते नहीं देखा था, इसलिए अचानक इस अंदाज में सुनना इसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी, युंगी का गे होना या जंकुक का इस मौजू पर इतनी नफरत से बात करना। तुम्हें कैसे पता? थियंग ने पूछा। इसकी नजरें बमुश्किल जंकुक की तरफ उठी। किसी वजह से जंकुक की आंखों में एक ऐसा तासुर था जैसे वो इल्ज़ाम युंगी पर नहीं बल्कि थियंग पर लगा रहा। थियंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था और शायद इस मौजू को जारी रखना इसे पूरी तरह तोड़ देने वाला था, लेकिन अब पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था। जंकुक ने इर्द-गिर्द देखा, ये यकीनी बनाने के लिए कि वो वाकई अकेले है। फिर इसने आह भरी, गर्दन के पीछे हाथ फेरा और जूतों की तरह देखते हुए पुरानी यादें याद करके थियंग को बताने लगा। शायद तुमने कभी गौर नहीं किया लेकिन मिन्युंगी हमारे ही हाई स्कूल में पढ़ता था। वो हाँ, ज़्यादा अर्सा नहीं रुका क्योंकि वो इसे तंग किया जाता था। वो गे होने की वजह से। थियंग की आवाज़ हल्की सी कांप गई। जंकुक ने जूतों से नजरें उठाई और थियंग को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो और किस वजह से? और क्या? जंकुक ने नफरत से हंसते हुए अपने पाँव के पास पड़ा एक कंकड़ ठोकर से मारा। किसी ने से एक लड़के को चूमते देख लिया था। इसके बाद युंगी के होने की बात आग की तरह फैल गई थी। तुम्हें याद नहीं? नहीं, थियंग ने सोचा। इसके स्कूल के दिन ज़्यादा तो इस बात में गुजरे थे कि वो कैसे जंकुक को पसंद करता है और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता है। वो स्कूल की अफवाहों में भी दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए मुमकिन है ऐसे कुछ मालूम ही ना हो। सच कहूँ तो मुझे भी शायद पता ना चलता क्योंकि सब छुपी हुई बातें थी। लेकिन होजुक वो बंदा चुप ही नहीं रहता। इसकी बदौलत मुझे पता चल गया कि किन लोगों से दूर रहना। अफवाहें फैलने के बाद स्कूल बदल गया। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इस गे को दोबारा कभी देखूंगा, खास तौर पे मेरे ताए के साथ। जंकुक ने अपनी नजरें थियंग पर जमाई, इसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नतीजा निकालता, आंखें आंसू से भरने वाली है। आंखों के किनारों पर जलन सी थी और आंखें जोर से धड़क रही थी जो वो रोने को रोकने नहीं लगा रहा। दर्द के बावजूद और दिल की गहराइयों से चाहने के बावजूद वो टूट जाए। थियंग ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींच लीं ताकि खुद को काबू में रख सके। इस लम्हे अपनी असल जज्बात दिखाना यकीनन जंकुक के दिल में शक पैदा कर देता। फिर भी वो एक सवाल पूछे बगैर न रह सका, इसमें इतना गलत क्या है कुक? थियंग ने आहिस्ता से सर उठाया और जंकुक चौंक गया। आखिरकार थियंग अपनी आंखों में जब आंसू छुपा ना सका। गे होने में क्या गलत है? गलत? जंकुक आगे बढ़ा और थियंग का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया जिससे इसके आंसू और भी वाज़ेह हो गए। हर चीज़ गलत है, एक ही मर्द को पसंद करने में ताए, ये घिनौना है। ऐसे लोगों का दिमाग सुअर जैसा होता है कि वो अपनी जिन्स को पसंद करे। ये एक ज़हनी बीमारी है ताए। जंकुक ने आहिस्ता मगर नरमी से अपने अंगूठे थियंग की आंखों पर फेरे और आंसू उसकी उंगलियों पर लग गए। रो मत। क्या तुम्हें मिन्युंगी के लिए बुरा लग रहा है या तुम्हें भी मेरी तरह नफरत महसूस हो रही है? कौन सा है ताए? सनसनाते हुए थियंग ने दांत भींचे और जोर से जंकुक का हाथ झटक दिया। वो कई कदम पीछे हट गया। इनके दरमियान खासा फासला पैदा हो गया। ये फासला जंकुक को चिढ़ाने लगा मगर वो इसे कम ना कर सका। आखिर वो कैसे करता जब थियंग से खारिज दुख और तकलीफ भरी नजरों से घूर रहा था। तुम ये सब कैसे कह सकते हो जंकुक? क्या तुम्हारी जुबान कभी रुकती नहीं? तुम्हारा क्या मतलब ताए? घिनौना, ज़हनी बीमारी, सच में? इस पर थियंग खुद को रोक न सका। आंसू इसके चेहरे से बहने लगे और अब इसने इन्हें पहुँचने का कोई इरादा भी नहीं किया। जंकुक के कहे अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे और वो डर रहा था कि शायद ये अल्फाज सारी ज़िंदगी इसका पीछा करते रहेंगे। जब हकीकत इस पर बिजली बदकर गिरी, थियंग ने कड़वा सच मान लिया। जंकुक कभी इससे मोहब्बत नहीं करेगा और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी समझेगा कि थियंग का दिमाग सुअर जैसा है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है। जंकुक इसे नफरत करेगा। ये ख्याल ही कि जंकुक इसे किसी छूत की बीमारी की तरह देखे थियंग के दिल को नाकाबिले बयान दर्द से भर गया। ऐसा दर्द जिसने इसे बिल्कुल गुम कर दिया कि अब इसे क्या करना चाहिए।
کیا وہ ابھی اسی لمحے سب سچ بتا کر جنگکوک کی زندگی سے نکل جائے، یا پھر بہتری دوست بننے کا ڈھونگ جاری رکھے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے جذبات دوستی کی حدوں سے کہیں آگے جا چکے ہیں؟ یہ فیصلہ اسے زندگی اور بہت جیسا بھاری لگ رہا تھا۔ تو اور کیا ایک مرد کو دوسرے مرد کی طرف کشش نہیں ہونی چاہیے، ہے نا تائی؟ جنگکوک کے دانت بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں پہ غصہ تھا، مگر جب اسے تھینگ کے خاموش آنسوؤں کو بہتے ہوئے دیکھا اور اس کا سر ہلتے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات نم پڑ گئے۔ جنگکوک کی آنکھیں تھوڑی سی پھیل گئی۔ ایسا نہیں ہے، تم جانتے ہو جنگکوک؟ جنگکوک کے دل میں درد اٹھا۔ تھینگ نے اسے پورے نام سے کیوں پکارا؟ اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تم سے نفرت ہے۔ تھینگ نے جلدی سے اپنی آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ضدی تھا اور رکتے نہیں تھے۔ وہ مڑ کر چلنے لگا۔ جب جنگکوک کو احساس ہوا کہ تھینگ جا رہا ہے تو اس نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر تھینگ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے مت چھونا،